अच्छा बाबू जी, ये शैतान जो शब्द यूज किया जाता है, हाँ शैतान, हाँ। तो शैतान और भूत प्रेत में क्या फर्क है? देखो, भूत एकदम साधारण है, एकदम साधारण, ज्यादा परेशान नहीं करता। ठीक है। भूत अगर किसी में प्रवेश कर जाए तो निकलना आसान होता है। वो सूक्ष्म शरीर अंदर तक नहीं घुसता, ऊपर के आवरण में रहता है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर के आवरण में। भूत से ऊपर प्रेत होता है। प्रेत अगर घुस जाए तो वो सूक्ष्म शरीर में दूसरे लेयर में, सूक्ष्म शरीर के भी कई लेयर है। जैसे भूत पहले लेयर में घुसता है, प्रेत दूसरे लेयर में घुसता है सूक्ष्म शरीर का। फिर उससे ज्यादा विकारी होता है पिशाच, ये योनि होती है जिसको दो तुम कहो। वो सूक्ष्म शरीर के तीसरे चौथे आवरण में घुस जाता है, पांचवें आवरण में, सूक्ष्म लास्ट में। वो इतना विक्षेप हो जाता है तो पूरा सूक्ष्म शरीर पर कंट्रोल करके पूरी बॉडी को चलाता है उसको, और विकारों को भोगता है। कई स्त्रियों में पिशाच घुस जाते हैं तो उसका पूरा विकार उस शरीर से लेते हैं वो लोग। पिशाच स्त्रियों में ज्यादा घुसते हैं ऐसे पिशाच। तो स्त्री भी पुरुष बन जाती है, पुरुष भी स्त्री बन हाँ, मगर जो स्त्री शरीर वाली है ना, स्त्री शरीर वाली, तो उसके अंदर तो स्त्री की जो वासना है ना, वो भोगने के लिए उसके अंदर ही घुस जाते हैं। या तो उसके पति में कई पिशाच घुस जाते हैं। कोई सुंदर स्त्री है तो उसके पति में पिशाच घुस गया तो वो स्त्री के अंदर वो वासना लेगा ना। कई बार अलग अलग बहुत है उसके भूत प्रेत, तो इतनी तरह परेशान करते हैं। शैतान का क्या? शैतान, और देखो पिशाच जो भी ऊपर शैतान है। अच्छा, पिशाच जो भी खतरनाक शैतान होता है, कितने सूक्ष्म शरीर में घुस सकता है? ब्रह्म राक्षस बोलते हैं ना, वही टाइप का होता है। ज्ञानी होकर भी ब्रह्म जैसे काम, ब्रह्म ज्ञानी होकर भी राक्षस जैसे काम करता है ना। जब ब्रह्म ज्ञानी होता है ना कोई, नहीं, मैं शैतान की बात कर रहा हूं। हाँ, तो शैतान कौन बनता है? ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म राक्षस बोलता है ना, ब्रह्म राक्षस माना शैतान, वो बहुत हाई क्वालिटी ज्ञानी है मगर कार्य उसके शैतान के। ठीक है। तो जितने भी नेगेटिव कार्य, गंदे से गंदे कार्य, देखो वो किसी में भी शैतान जो है वो किसी में भी प्रवेश कराकर बलि मांगता है, बलि खाता है। फिर भोग विलास उसके अंदर जबरदस्त होता है। एक साथ में कई दारू की बोतल पी जाता है, एक साथ में कई सिगरेट खा जाता है, एक साथ में 5 किलो मटन खा जाता है, ऐसे के साथ घुस जाते हैं। तो और फिर उसको निकालना बहुत भारी होता है, मुश्किल है। वो जब तक वो आत्मा को साथ में लेकर निकलेगा, वो मार देगा उसको जब उसका मन भर जाएगा। तो बाबू जी, कौन से लेवल की आत्मा है जो आपने कहा था ना कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को खा जाती है? हाँ, तो ऊपर बैठे हैं नहीं, ये ऊपर बैठे हैं। अच्छा, वो ऊपर होते, नीचे नहीं होते? नहीं होते, वो ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर चले जाते हैं। 100 किलोमीटर की रेंज में ऐसी आत्माएं बैठी हैं कि ये जो भूत प्रेत निकालने वाले तांत्रिक होते हैं, वहां से तांत्रिक बना रेज मार के वहां के इनके जरिए वो भूत प्रेतों की आत्माओं को खींच ले और ऊपर अपने अंदर एक सेल बनाकर अपने सूक्ष्म शरीरों में एक एक सेल उनकी आत्मा है, उनकी आत्माओं की पावर को चुसते हैं। ऊपर बैठे उसके शरीरों में करोड़ों सेल जो है वो भूत प्रेत की आत्माओं का निराकारी सेल है। तो फिर उसका अस्तित्व रहता है या खत्म हो जाता है? नहीं रहता है ना, वो तो अरबों साल तक, जब तक अर्ध प्रलय नहीं होता ना तब तक सूक्ष्म जगत में बैठे रहते हैं। फिर जब धरती, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको अपने सेल में समा दिया, उनकी वो आत्माएं, तो वो क्या करता है, उसकी आत्मा को पावर चूसता रहता है ना। फिर कभी ना कभी वो आत्माएं फिर खत्म हो जाती हैं। उसकी पावर चूसेगा तो आत्माओं की पावर खत्म हो गया तो खत्म हो गई ना, तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अस्तित्व खत्म हो गया।